सुनसान मैदान में एक किला खड़ा था, पत्थरों का बना हुआ, धूप में सफेद और हवा से तराशा हुआ। भानगढ़ का किला, एक ऐसा नाम जो डर से फुसफुसाया जाता है, एक ऐसी जगह जो रहस्य और कहानियों में डूबी हुई है। लोगों का कहना है कि इस पर एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जिसने सूरज डूबने के बाद किले को वीरान बना दिया। किले के बारे में बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं, हर एक पिछले से ज्यादा रहस्यमय। लेकिन इन कहानियों के पीछे की सच्चाई क्या थी? सत्येंद्र एक जवान पुरातत्वविद इन कहानियों से बहुत प्रभावित था। वो हमेशा से ही अतीत के रहस्यों की ओर आकर्षित रहा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अपनी नौकरी के दौरान वो कई प्राचीन जगहों पर जा चुका था, लेकिन भानगढ़ में एक अलग ही खिंचाव था। क्या ये कहानियां सच हो सकती हैं? क्या किले की डरावनी प्रसिद्धि के पीछे कोई तार्किक व्याख्या थी? अपनी इसी जिज्ञासा के चलते सत्येंद्र ने खुद ही इसका पता लगाने का फैसला किया। भानगढ़ का सफर लंबा और कठिन था। सड़क धूल भरे मैदानों और पहाड़ियों से होकर गुजरती थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सत्येंद्र की जीप किले के विशाल द्वार के बाहर आकर रुक गई। बाहर निकलते ही उसके ऊपर एक अजीब सी घबराहट छा गई। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई राज छुपा हो। पत्तों की सरसराहट और एक पक्षी की दूर की आवाज के अलावा वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। वो किले की ढहती दीवारों के भीतर छिपे सच को उजागर करने की ठान चुका था। यह किला आंगनों, मंदिरों और महलों का एक भूल भुलैया था। सभी खंडहर में बदल चुके थे, प्रकृति की गोद में समा चुके थे। जैसे ही सत्येंद्र टूटे हुए मेहराबों और उगे हुए रास्तों से होकर चला, उसे अतीत से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। उसने कल्पना की कि अपने समय में यह किला कैसा जीवंत रहा होगा, जीवन से भरपूर। वो मानो हंसी, संगीत और घोड़ों की टापों की गूंज सुन सकता था। लेकिन ये सभी तस्वीरें जल्द ही एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। हर पल के साथ साए लंबे होते जा रहे थे। किले के बीचों बीच सत्येंद्र को एक छोटा सा भूला हुआ मंदिर दिखाई दिया। धूल में आधा दबा हुआ एक बड़ा सा पत्थर का स्लैब पड़ा था। जैसे ही उसने मलबा हटाया, एक प्राचीन लिपि में लिखा शिलालेख सामने आया। शिलालेख में एक शक्तिशाली जादूगर, सिंघिया और भानगढ़ की राजकुमारी के लिए उसके एक तरफा प्रेम का जिक्र था। इसमें बताया गया था कि कैसे राजकुमारी द्वारा ठुकराए जाने पर उसने किले को शाप दिया था। शिलालेख एक भयानक चेतावनी के साथ खत्म हुआ। जो कोई सूर्यास्त के बाद इन दीवारों के भीतर रुकने की हिम्मत करेगा, उसकी अकाल मृत्यु होगी। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, जिससे आसमान में आग जैसे रंग बिखर गए। जैसे ही अंधेरा किले में छा गया, एक भयानक सन्नाटा छा गया। सत्येंद्र ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, धीमी, समझ से बाहर की फुसफुसाहट जो किले के पत्थरों से ही निकल रही हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन शिलालेख की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो भानगढ़ के भूतों के साथ अंधेरे में अकेला था। जैसे जैसे चांद ऊपर चढ़ता गया, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सत्येंद्र ने पायल की आवाज सुनी। हालांकि वो अकेला था। आंगन में ठंडी हवा चली, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने चांदनी गलियारों में भागती हुई परछाइयां देखी। क्या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं, या कहानियां सच थीं? डर ने उसके हौसले को तोड़ दिया। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं हो रहा था। डर और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर सत्येंद्र एक छिपे हुए कक्ष में पहुंच गया। अंदर उसे प्राचीन खर्रों का एक संग्रह मिला। खर्रों ने एक अलग ही कहानी बयां की। उन्होंने किसी श्राप की नहीं, बल्कि एक दुखद दुर्घटना की बात कही।
एक भयानक महामारी ने किले को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे उसकी पूरी आबादी मर गई थी। शिलालेख। यह पता चला कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, दूसरों को दूर भगाने और प्लेग को फैलने से रोकने की चेतावनी। फुसफुसाहट, परछाइयां, पायल, सब कुछ उसकी कल्पना थी, जो डर और वहम से पैदा हुई थी। जैसे ही सुबह हुई, सत्येंद्र किले से बाहर आया। वो शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ था, लेकिन वो एक अजीब सी खुशी भी महसूस कर रहा था। उसने अपने डर का सामना किया था और सच्चाई का पता लगाया था। भानगढ़ शापित नहीं था, बल्कि प्रेतवाधित था, अपने निवासियों के दुखद भाग्य से प्रेतवाधित। इस अनुभव ने उसे बदल दिया था। इसने उसे सिखाया था कि कभी-कभी वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है, और यह कि कभी-कभी सबसे भयानक राक्षस वे होते हैं जिन्हें हम अपने ही दिमाग में बनाते हैं। सत्येंद्र भानगढ़ छोड़कर चला गया, लेकिन किला उसे कभी नहीं छोड़ पाया। उसने अपने निष्कर्षों को दर्ज किया, ध्यान से तथ्य को कल्पना से अलग किया। वो समझ गया था कि उसकी खोज के बावजूद कहानियां बनी रहेंगी। भानगढ़ हमेशा के लिए भूतिया किले के रूप में जाना जाएगा, और शायद यह ठीक था। कुछ रहस्यों को सुलझाया नहीं जाना चाहिए, कुछ कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो विश्वास की शक्ति और अज्ञात के स्थायी इंड्यूरिंग आकर्षण की याद दिलाता है।